हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी मॉडल सेट प्रैक्टिस का 10वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 9 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग यहाँ 100 सवाल देखेंगे और वो भी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो कि ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो पहले हम लोग साइंस से संबंधित सवाल देखते हैं, फिर मैथ का देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग, फिर जीके जीएस और करंट अफेयर। तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। पहला सवाल है कि पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो है KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। O3 होती है, याद रखना है। नेक्स्ट, एक घोल जो है जिसका pH मान 4 है, दूसरा घोल जिसका pH मान 10 है, आपस में मिलाया गया तो परिणामी घोल का pH मान क्या हो जाएगा। तो pH मान परिणामी घोल का क्या हो जाएगा, ये कैसे, तो याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है घोल जो है अम्लीय है, एक पहला तो अम्लीय है, दूसरा क्या है क्षारीय है। तो परिणामी जो घोल है वह क्या हो जाएगा आपका, लगभग यहाँ 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है लगभग यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 7 से यहाँ कितना कम है 3, और 7 से यहाँ कितना ज़्यादा है 4, यहाँ भी 3 ही ज़्यादा है। मतलब 7 से इधर 3 ज़्यादा है और 7 से इधर 3 कम है, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा ना, एवरेज के रूप में। तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु जिसकी त्रिज्या 20 किलोग्राम है, जिसकी मात्रा 20 किलोग्राम है और 100 न्यूटन बल लग रहा है, उस पर आरोपित बल ताकि 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से मिल सके, तो उस पर आरोपित जो है जो गति है वह कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग को त्वरण निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होती है, F/m। एक्सेलरेशन बराबर होती है F/m, ठीक है। F मेरे पास कितना है 100 न्यूटन, m मेरे पास कितना है 20 किलोग्राम, यानी इसको काटेंगे तो 5 न्यूटन हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होती है। अब निकालेंगे इसकी गति, यानी v = u + at। गति का पहला समीकरण u + at, ठीक है। तो v मेरे पास जो है, u मेरे पास जो शुरुआती स्पीड है वह कितना है 100 मेरे पास दे दिया है, प्लस a यानी त्वरण अभी हम लोग निकाले 5, और t टाइम दे दिया था कितना, टाइम मेरे पास निकालना है ना, वही तो बोल रहा है कि गति टाइमिंग निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी जो है वह नहीं दिया है, यानी ये 100 उधर चल जाएगा बराबर के साइड, तो 100 हो जाएगा उधर, और ये 5t, यानी t बराबर कितना निकलेगा 20, और टाइमिंग सेकंड की होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी आपतित किरण के लिए किसी समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण किस कोण से मुड़ेगी। तो याद रखना 15 डिग्री उसको दोगुना कर देंगे, यानी 30 डिग्री से परावर्तित कोण घूमेगी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिर जाती है, इस घटना की व्याख्या होती है गति के कौन से नियम के आधार पर। याद रखना गति के प्रथम नियम के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला, एनीमोमीटर वायु का वेग उसकी गति मापा जाता है, बिल्कुल सही। एमीटर जो है विद्युत धारा की माप है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। पायरोमीटर जो है उच्च ताप क्रम को मापा जाता है, ये भी सही है। टोकोमीटर दाब का अंतर नहीं है, याद रखना टोकोमीटर जो है वह दाब का अंतर नहीं है, घूर्णन गति मापती है मशीनों की, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ गलत है। अगला सवाल, कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन, मतलब किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना सिल्वर आयोडाइड का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज़ में भी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अपने जीनोम के लिए डीएनए संस्करण को होस्ट सेल डीएनए में डालने के लिए HIV के एंजाइम को क्या कहा जाता है। तो इस एंजाइम को कहा जाता है एंटीग्रेज। याद रखना है एंटीग्रेज, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मापक 24 घंटे का औसत कितना होती है। तो 24 घंटे का औसत लगभग 1.5 UgMQ होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है वह अपनी नाइट्रेट में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर,
भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है? तो भारत में स्वीकार्य जो है ध्वनि प्रदूषण का स्तर लगभग 40 से 45-50 डेसिबल तक होती है, सामान्य होती है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सीमा पार प्रदूषण यानी अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो याद रखना, अम्लीय वर्षा यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये पानी में घुल जाती है और वही जो है पृथ्वी की धरती पे गिरती है, जो कि रेन के साथ मिल जाती है। इसी को कहा जाता है आपका एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बहुत ज़बरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंस वाले। नेक्स्ट आते हैं कि जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको मिलाने से हाइड्रोक्लोरिक और जिंक क्लोराइड किस प्रकार की प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो याद रखना, ये जो है ना एकल विस्थापित हो रही। क्यों? क्योंकि जिंक जो है सिर्फ क्लोराइड के साथ मिल रही है, लेकिन हाइड्रोजन तो क्लोराइड के साथ मिला हुआ है, लेकिन अगला जो है किसी और जो है और किसी के साथ यहाँ पर जो अभिक्रिया नहीं कर रहा है ना, वो अकेला हो जा रहा है, यानी ये एकल विस्थापन है। ये भी किसी के साथ हो जाता एक्सचेंज तो द्विविस्थापित हो जाता, लेकिन पहला एकल ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? तो उससे हम पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। गृहिणी में वसा गोलिकाओं का टूटना छोटी बूंदों में होता है जो सतह पर एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जिस एंजाइम पे अग्नाशयी लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचाने का कार्य करता है, जिस रूप में जाना जाता है, इस रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है इमल्सिफिकेशन। अगला सवाल, पाइसीकरण है ना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए, बॉक्साइट जो होती है वह किसका है? इसके एल्युमिनियम का, मोनाजाइट थोरियम का, पिसब्लेंड यूरेनियम का, लेकिन तांबा का हेमेटाइट नहीं। हेमेटाइट तो लोहे का ना, याद रखना है, तो तांबा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए मिथाइल एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले यानी चारकोल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जानताओ चारकोल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जानताओ चारकोल कहा जाता है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल यहाँ क्या बोल रहा है? ठीक है, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वह गैस कौन सी है जो पौधाधर प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार है? पौधाधर प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन सी है? तो यह रखना कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो याद रखना है तना या शाखा की छाल से। ठीक है, कुनेन जो है ना तना की छाल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 4, वह पादप विविधता जो प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है, तो इस संरक्षण को क्या कहा जाता है? याद रखना है उसे स्वस्थाने कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बोरा की निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया जाता है? तो याद रखना है ये जो है ना आपका हाथी घास भी है और पार्थेनियम दोनों होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। हाथी के कंठ के किस भाग को आउटू उध्वर्ध यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? हाथी के किस भाग को? तो याद रखना है ये जो थायराइड उपस्थिति होती है ना उसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। ठीक है, एप्पल। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला हुआ रहता है। किसकी? तो याद रखना है कोशिकाओं के तरल के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहा जाता है? तो याद रखना ब्रायोफाइटा को जो है ना वह जल का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सवाल है कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, टोटल 50 छात्र हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन छात्रों में से प्रत्येक छात्र अंग्रेजी या संस्कृत या दोनों भाषाएं पढ़ती हैं। यदि 10 विद्यार्थी अंग्रेजी और संस्कृत दोनों पढ़ते तो 21 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो 10 विद्यार्थी अंग्रेजी भी पढ़ता है संस्कृत भी, तो पहले इसमें 10 जोड़ देना है तो टोटल हो जाएगा 60, वही 21 को घटा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
10 में 1 गया तो 9, और इधर बचेगा आपका 5 में 2 गया तो 3, 39। 39 में 10 ऐसे भी है जो यहाँ पर बोल रहा है कि केवल संस्कृत, तो संस्कृत भी पढ़ता था, तो वो दोनों में था, तो उसको भी घटा देना पड़ेगा और एक बार, तो कितना हो जाएगा 29 जो है ना फाइनली केवल और केवल संस्कृत ही पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ बोल रहा है कि 7500 रुपये की राशि 3 किस्तों में विभक्त करना है, ठीक है, अदा करनी है। तो यदि शेष पर 4% हर में 4% की दर से हमको शामिल करना है, तो बोल रहा है सबसे कम किस्त कौन सा था। तो पहला जो है 3 किस्तों में दान देना है ना, तो पहला जो है वह कितना हो जाएगा, तो पहला मेरे पास हो जाएगा आपका 2575 का 3 किस्त, ठीक है, और 2500 प्लस, ध्यान से देखिएगा 2500 प्लस वही 7500 का 4%, है ना, तो 7500 का 4% कितना हो जाएगा, लगभग 7,500, ठीक है, और इसका जो है वह 1 साल के लिए 4% बटे 100, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 को 0, ये 2 0, ये 2 0 कटेगा, 4 5 20, 2 बचेगा, 4 7 28, 29, 4 7 28, 4 5 20, 2 बचेगा, 4 7 28, 29 30, यानी 300। तो टोटल मेरे पास किस्त कितना हो गया 2800। तो पहला किस्त जो है मेरे पास 2800 हो गया। दूसरा किस्त खोजते हैं, दूसरा किस्त मेरे पास कितना है, जैसे 2500 अभी हम लोग दे दिए, तो दूसरा कितना बचेगा, तो दूसरा बचेगा मेरे पास फिर वही 2500 का, वही 2500 एक साथ लिखेंगे, ठीक है, प्लस दूसरा मेरे पास कितना बचेगा, इस टोटल मेरे पास 7,500 था, 2500 हम दे दिए हैं, तो 5000 बचेगा, तो 5000 का फिर वही 4% लेना है, ठीक है, तो ये 5 2 बार में जाएगा, और इधर अच्छा ये 5000 है ना, तो 5000 यानी 2 को 0 ऊपर में बढ़ेगा, तो ये 2 0, ये 2 0, तो 5 1 20 200, यानी ये 2500 और इधर 200, यानी टोटल हो गया 2700। तो दूसरा किस्त हो गया 2700, ठीक है, तो अभी तक यही कम लग रहा है। तीसरा किस्त निकालते हैं, तीसरा किस्त वही फिर 2500 जोड़ेंगे जो कि बेस है, प्लस फिर वही बोल रहा है कि बचा कितना, वही 2500 अब बच गया, लेकिन अब इसमें जो है वह 4% का दर देना है, तो 25 चौक 100, यानी ये हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा 2500, तो टोटल हो गया आपका 2600। तो सबसे कम किस्त कौन लगा, 2600 लगा ना, ये 27 था, ये ज़्यादा 28 था, तो सबसे कम 2600, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, किसी कंपनी का स्टॉक पूंजी जो है वह कितना है, 30 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख। हर छमाही में 4% लाभांश घोषित किया। अब स्टॉकधारी के पास 10 रुपये के समतुल्य में 75 शेयरों पर वार्षिक आय ज्ञात करना है, ठीक है, तो वही जो 3 लाख दिया गया है ना, 1 2 3 4 5, 3 लाख दिया गया है, इसी का 4% हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 4% अगर हम निकालते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2 0, ये 2 4 12, मेरे पास कितना हो गया 12,000 हो गया, ठीक है, मतलब 3 लाख का 4% मेरे पास 12,000 हो गया, 4 3 12 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है कि वार्षिक लाभांश हमको देखना है ना, तो वार्षिक लाभांश अगर हमको देखना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 75 शेयर के हिसाब से हम लोग को देखना है। तो ये जो है वह छमाही के रूप में दिया गया था, तो 6 माही में 12,000, तो साल में कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24,000, है ना, तो टोटल हो जाएगा साल में 24,000, बट टोटल का मान कितना है, तो 24,000, और इधर हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा आपका 30,000, है ना, 4% की दर से, ये जो हो जाएगा आपका 4% की दर से 4 और 10 रुपये समतुल्य में 75 शेयरों पर वार्षिक किस्त ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कुल छमाही लाभांश के आधार पे हम लोग को निकाल लिए, उसी को वार्षिक कर दिए 24,000, ठीक है। अब ये टोटल मेरे पास निकला 24,000, और टोटल स्टॉक पूंजी कितना था 3 लाख, तो 3 लाख से भाग देना है, इनटू बोल रहा है 75 शेयरों के रूप में निकालना है, तो 75 गुना कर देना है,
ये 3 को 0, ये 3 को 0 कटेगा, ठीक है। अब ये जो है आपका 25 3 बार में जाएगा, और ये 25 4 तिया 12 बार में जाएगा। 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। और ये जो है 10 रुपये के आधार पर दिया गया था, तो 10 से यहाँ गुना कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, सवाल बहुत शानदार है। बोल रहा है कि एक वृत्त का व्यास AB है, तो एक वृत्त पहले हम लोग बना लेते हैं, और वृत्त का व्यास क्या है AB, ये A और ये B, ठीक है। अब बोल रहा है कि C परिधि पर एक कोई बिंदु गया, ठीक है, और AC और BC को मिला दिया, यानी ये C है। बोल रहा है AC जो है ना 7 है, ये मेरा 7 है, और त्रिज्या 12.5, तो 12.5 और तो व्यास कितना हो जाएगा 12.5 गुना 2 यानी 25, ठीक है। अब बोल रहा है कि BC की लंबाई याद करना, BC की लंबाई। तो ऐसे कैसे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, इसको समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। मान क्या, ये समकोण त्रिभुज होता है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ट्रिपलेट के आधार पे ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। और माइनस क्या कर देंगे 7 का 49 कर देंगे, इजिकल टू x स्क्वायर। अब ये जो है 625 में हम लोग 49 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 576, और ये स्क्वायर इधर है तो रूट में आ जाएगा, इजिकल टू x। 576 किसका है 24 का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। श्री सचदेवा का मासिक वेतन जो है वह 5% बढ़ जाता है यदि उसका वेतन 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या था। ये भी सवाल ज़बरदस्त है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बोल रहा है कि 5% बढ़ने के बाद 15,120 रुपया हो जाता है, यानी हम लिख सकते हैं 105 बराबर कितना लिख सकते हैं 15,120, है ना। तो फाइनली 100 बराबर हम लोग निकले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15,120, ठीक है, गुना 105, ठीक है, ओ गुना 100, इधर मतलब 2 को 0, और नीचे आ जाएगा 105, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अगर हम तोड़ेंगे तो 5 से तोड़ते हैं, 5 ये 21 बार में जाएगा, और ये 5 जो है वह ऊपर में 5 दिया 15, है ना, और ये आपका 10, यानी 10 तो एगो 0 बैठाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, और फिर 20, 5 चौक 20, ठीक है, और 2 को 0, है ना। अब 21 से इसको गुना करेंगे तो 144 बार में कटेगा, ठीक है। 144 को 21 से गुना करेंगे तो 3024 हो जाएगा, यानी 144 और 2 को 0 बच गया था, तो 100 बराबर कितना निकला 14,400। अब 14,400 क्या है, यह मासिक वार्षिक जो है ना वह इनकम है। बोल रहा है कि मासिक वेतन, मासिक मतलब 12 महीना से भाग देते ना, तो 12 गुना 12 यानी 1200 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है। समान लंबाई वाले दो ट्रेनें एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक समानांतर लाइनों में चल रही है। अगर तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पीछे छोड़ देते तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए समान ट्रेन, अगर ये इसकी दूरी x है, दूसरी ट्रेन इसका भी वही दूरी x ही हो जाएगा। समान लंबाई वाले दो ट्रेन एक ही दिशा की ओर जा रहा है, तो एक ही दिशा की ओर तो हमेशा दूरी ये इसकी दूरी क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, यानी x और x 2x दूरी हो गया। बट्टे दूरी बट्टे चाल होती है, चाल हमेशा जब एक ही साइड जाता है तो क्या हो जाता है, घट जाती है, यानी 46 में हम लोग 36 घटा देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको छोटा करना है तो ये हो जाएगा 18/5। ठीक है, अब ये आधा करते हैं 5 और ये आधा करते हैं 9, यानी ऊपर में कितना हो गया 25/9 हो गया मीटर प्रति सेकंड। उसी से भाग देंगे 25/9, तो ये दूरी बट्टे चाल हो गया। इजिकल टू क्या होती है, समय। समय पर मेरे पास दे दिया है 36,
9 से इसको काटेंगे 4 बार में, तो ये 25 गुना 4 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 बट्टे x के साथ 2 था, गुना में इधर भागा में आ जाएगा, यानी 50 मीटर। तो एक यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई 50-50 मीटर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। नेक्स्ट सॉरी, एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया। अब बोल रहा है शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए जिससे वह पूरे सौदे में 10% का लाभ प्राप्त करता हो। ठीक है, लाभ प्राप्त करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेते हैं। देखिए 1/3 अगर सामान देना है तो सबके हिसाब से 3 से कटेबल होना चाहिए। उस हिसाब से हम क्रय मूल्य जो है ना वह 300 मान लेते हैं, अपने हिसाब से क्रय मूल्य 300 मान लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो कुछ भी मान सकते हो। अब 1/3 सामान का विक्रय मूल्य जो है ना वह 15% की हानि पर दिया, यानी अगर हम 100 में बेचते तो 15% हानि यानी 50% है ना। 15% की हानि पर यानी 50 रुपया हो जाएगा, 85 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है कि सभी इस आधार पे शेष सामान जो उसे सामान लाभ पर बेचना चाहिए उसके पूरे सौदे पर 10% का लाभ प्राप्त होना चाहिए। 10% को उसका लाभ प्राप्त होनी चाहिए, यानी टोटल हम कितना माने थे क्रय मूल्य 300, लाभ और हानि उसी क्रय मूल्य में होती है, यानी 10% लाभ यानी 110/100, तो 11 या 33 हो गया, तो और 2 का 0 इधर कट जाएगा, यानी 330 हो जाएगा। ये 330 हो जाएगा ना। ठीक है, अब शेष मेरे पास कितना बचा, 1/3 खत्म, 100 का 300 का 100 खत्म हो गया, तो बचेगा कितना 200 ना। तो अभी इधर 200 इधर रखते हैं शेष का। ठीक है, और ये 330 रुपया टोटल हम जो दिए थे वह 85 रुपया हम लोग, जो 85 रुपया हम लोग 1/3 का विक्रय मूल्य लिए थे उसको तो घटाना पड़ेगा, है ना। तो 330 में हम लोग 585 घटा देंगे, सॉरी 85, तो कितना हो जाएगा ये 5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 12 8 4 12, इधर हो गया 245, और अभी 1/3 कितना बचा था 200, और फाइनली जो विक्रय करने के बाद कितना हो गया 245, मतलब 200 था और इधर 245 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ क्या हो रही है, लाभ हो रही है। ठीक है, तो लाभ हो रही है, कितना का लाभ हो रही है 45 का लाभ, यानी छोटी संख्या नीचे और परसेंटेज के लिए 100। ये 2 0 ये 2 0, 2 से 45 को काटेंगे तो 22.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, सवाल देखिए बड़ा बड़ा है लेकिन इजी वे में बन रही है। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक लाना है, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी। देखिए अगर वह 180 लाया और बोल रहा है बराबर संख्या सही मतलब हार गया, मतलब क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि और 180 अगर ले आता तो 40% ले आता, हो जाती 40%, यानी 180 लाया और बोल रहा है कि और इतना ले आता तो 40% यानी पूरा पूरी पास हो जाता। तो ये 180 और 180 यानी 18 दूनी 36, 360 हो गया। तो ये 360 जो है ना वह 40% है, बोल रहा है पूर्णांक यानी 100 बराबर बार। तो ये हो गया 4 9 36 और 9 और 1 0 0 कटेगा, तो इधर 9 बार में और 2 को 0 यानी 900 पूर्णांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूनतम कितने वर्षों में 19 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 गुना से अधिक हो जाएगी? कितने वर्षों में? देखिए जैसे मान लेते हैं मिश्रधन A है इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टाइम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दोगुनी करना यानी 2A हो जाएगा। यही जो P है वह धनराशि 2P हो जाएगा इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू पावर में T। अब R के जगह हम लोग को क्या रखना है, यहाँ 19%, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे 19। ठीक है, अब ये P और ये P तो कटेगा, 100 और 1 कम 100
ऊपर में 19, 119/100 हो जाएगा और पावर में t इजिकल टू 2। ठीक है, अब ये अगर हम भाग देंगे तो 1.19 होगा और इसका पावर में t लिख दिए, इजिकल टू कितना है 2, है ना। यानी फाइनली अगर एक 1.19 को 4 बार से गुना, अगर हम 4 बार उसको स्क्वायर में करेंगे तो लगभग 2 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 4 साल, 2 सालों में मतलब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मान के चलिए ये 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना। फिर 3 है तो 3 जो है ना वह दुगुने से ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा। 4 बार में गुना करेंगे तो 2 से ज़्यादा होगा, हालांकि 5 से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि मतलब न्यूनतम, यहाँ बोल दिया ना कि न्यूनतम कितने वर्षों में, तो 4 सालों में। तो 4 बार में अगर हम गुना करेंगे 2 का 1.9 का 1.19 का तो लगभग 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये सवाल ज़बरदस्त है, बेसिक सवाल। बोल रहे 2 का पावर में 194 प्लस 7 का पावर में 631 है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो 194 है उसको 4 से भाग देते हैं, तो 4 4 16, 3 34, 4 8 32, बचेगा 2, यानी इसी पावर का पावर में 2 दे दिए जो बचेगा। फिर यहाँ 7 है तो 7 का पावर में हम लोग क्या लिखना है, 631 को फिर 4 से भाग देते हैं, है ना। तो 60 तो 15 बार में चल जाएगा, 31 बचेगा, 7 चौक 28, 29 30 31, यानी 3 बचेगा, तो ये 3 इधर हो गया। 2 का पावर में 2 यानी 4 होगा इकाई अंक। 7 का पावर में 3, 7 7 49, यानी 9 बचेगा, 9 7 63, यानी इसके पावर में इकाई अंक 3 आएगा। दोनों को अगर इकाई इकाई जोड़ेंगे तो लगभग 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं। 300 से 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 8 दोनों से विभाजित है। ठीक है, देखिए 8 से जो भी संख्या विभाजित है ना वो डेफिनेटली 4 से भी विभाजित है, ये याद रखना है। कोई भी संख्या जो 8 से विभाजित है वो 4 से भी विभाजित है। तो हम लोग 4 नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, यानी 8 खाली जान लेते हैं, उसी पे हम लोग को काम हो जाएगा। तो अगर हम a बराबर मान लेते हैं कितना 300, नहीं क्यों, क्योंकि 304 लेना पड़ेगा जो कि 8 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो शुरुआत में हम लोग लेना है 304, a हो जाएगा। d बराबर कितना हो जाता है, 4 को हम लोग छोड़ देते हैं, d बराबर मेरे पास 8 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब डिस्टेंस, उसकी जो दूरी है अगला वाला संख्या से दोनों का अंतर, वो हो गया। अब कहाँ तक लेना है, 425 तक। 425 के 8 से भाग लगता है, नहीं 424 तक कटता है, यानी मेरे पास जो है वह an बराबर कितना निकलेगा, n बराबर 424। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होती है, an बराबर होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो यही होती है। an मेरे पास दे दिया 424 इजिकल टू a यानी 304 प्लस n माइनस 1। n मेरे पास कितना है, n तो ही निकालना है, यानी n माइनस 1 नहीं पता, इंटू डी कितना है 8। तो 424 में सबसे पहले 304 तो घटेगा, इतना तो कंफर्म है। तो 4 में 4 गया तो 0, ठीक है, 2 में 0 गया तो 2, और 4 में 3 गया तो 1, और ये 8 जो है ना वह गुना में इधर आएगा तो भागा में। ठीक है, तो 115 गुना 8 करते हैं तो कितना होता है 120, यानी n माइनस 1 बराबर कितना निकला 15। अब ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, यानी n बराबर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। बोले सूरज और रतन एक काम को मिलकर 12 दिन में कर रहा है। सूरज अकेले उस काम को 16 दिन में, तो रतन अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए सूरज दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा था 12 दिन में, तो दोनों का मिलाकर के 12 दिन में कर रहा था तो 1/12 करते हैं। और दोनों का काम में से अगर हम सूरज का निकाल देते, घटा देते हैं, तो किसका बचेगा, रतन का बचेगा। तो माइनस कर देते हैं 1/16। एलसीएम लेंगे, 16 दूनी 16 × 5 = 80, 12 × 7 = 84, नहीं कटता। कितना एलसीएम होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं 12 और
16, 4 से काटते हैं, 4 3 बार में, 4 4 16, 4 4 16, अच्छा 48 हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान था। ठीक है, 48 है ना। तो ये 48 आ गया, 12 चौक 48 होती है, 16 3 48, यानी 4 में 3 घटेगा तो 1, यानी जो रतन अकेला करेगा ना वह 48 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 2 पाइप एन और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 90 घंटा और 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाती है? ठीक है, देखिए एक साथ भरना है तो दोनों को जोड़ देना है, 1/90 प्लस 1/10, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 ही होगा। 90 के इधर 9 बार में जाएगा, नहीं 9 90 कम 90 एक बार में जाएगा, और इधर 10 90 में जाएगा, 9 बार में जाएगा, तो ऊपर में हो गया 9 और 1 10, और इधर नीचे 90, यानी 1 0 1 0 कटेगा तो 1/9, यानी टंकी जो है ना टोटल 9 घंटे में भर जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है? √3/4a²। ठीक है, याद हो रही है ना, √3/4a², यानी भुजा का स्क्वायर, ए मतलब भुजा का स्क्वायर, तो √3 का √3 लिखेंगे बटे 4, भुजा मेरे पास कितना है 20, उसी का स्क्वायर कर देना, यानी 2 बार गुना करना है। ठीक है, ये 4 कटेगा 5 बार में, तो 5 चौक 20 यानी 100, 5 दूनी 10 100 और √3, 100 √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है, अब बोल रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद लाभ ज्ञात करना है। छूट देने के बाद लाभ ज्ञात करना, जैसे मान के चलिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य जो है वह अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं, और अंकित मूल्य से जो है वह अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य से बोल रहा है कि 80% है उसका क्रय मूल्य, यानी 100 माने हैं तो 80% क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 10% की छूट दिया गया, यानी अंकित मूल्य में तो 10% की छूट हमेशा अंकित मूल्य में दिया जाता है, तो 10% की छूट देंगे तो 100 का 10% छूट यानी 90 हो जाएगा। तो बड़ा लाभ क्या हो जाएगा? अब 80 था, अब 90 हो गया, लाभ क्या हो रहा है? डिफरेंस कितना है? 10 का। लाभ यानी छोटी संख्या नीचे 80, परसेंटेज के लिए 100, ये 1 0 ये 1 0, 100/8 यानी 12.5, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:1 है, उसका गुणनफल जो है 1458 है, तो छोटी संख्या जाता है ना, बस दोनों को गुना करना है। तो ये 2x अनुपात में है तो x मानेंगे, और ये 1x, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1458। ठीक है, 2x और x से गुना होगी तो 2x² हो जाएगा, इजिकल टू 1458, है ना। अब x से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18 729। अब x का स्क्वायर 729 किसका स्क्वायर है? 27 का, यानी x बराबर 27 हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, यदि कुछ वस्तुओं को 11 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा और 8 रुपये प्रति दर से बेच दिया तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यह हानि खोज रहा है, तो 11 में खरीदे और 8 में बेच दिए, तो हानि मतलब यहाँ अंतर खोजेंगे, कितना है? 3 का, और हानि मतलब बड़ी संख्या नीचे 11 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अब 300/11 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा 8 80, 11 7 77, लगभग 27 पॉइंट समथिंग होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सवाल है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 225 रुपये के और अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए पूरा एक वस्तु का 10% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 225 रुपये के
और अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। यानी वस्तु का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य अगर 25% और हो जाता, अभी हो रहा है 10%, तो इसका अंतर कितना है? 15%। यानी वही 15% अंतर बराबर इसका अंतर, रुपयों का अंतर कितना है? 225। तो बोल रहा है 100 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 15 गुना 15 होती है 225, और इधर एक 2 जीरो, यानी 15 और 2 जीरो 15। ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट। चलिए रीजनिंग से संबंधित हम लोग सवाल देखते हैं बहुत ही इजी वे में। पहला सवाल यहाँ देखिए, 3 का क्यूब 27 होती है, 1 जोड़ दिया 28। 4 का क्यूब 64 होती है, 1 जोड़ दिया 65। 5 का क्यूब 125 होती है, 1 जोड़ दिया 126। 6 का क्यूब 216 होती है, 1 जोड़ देंगे 217। ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट आते हैं। कॉलोनाइजेशन शब्द में सभी स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक अगले और व्यंजन द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर शब्द को वर्णानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर के बाएं से तीर। चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसको बैठा लेते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कॉलोनाइजेशन को हम लोग बैठा लेते हैं, इसको साइड करते हैं। यहाँ लिखते हैं COLONIZATION। कॉलोनाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जितने भी स्वर है उसके अगला वाला लिख देना है। तो सी को तो स्वर नहीं, ये व्यंजन है, सी को सी रखेंगे। ओ उसके बाद क्या हो जाएगा? पी ना। एल को तो छोड़ देना क्योंकि ये व्यंजन है। ओ उसके बाद क्या हो जाएगा? पी। एन को वही रखना। आई के बाद जे हो जाएगा। जेड को छोड़ देना। ए के बाद बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद टी छोड़ देंगे, आई का जे हो जाएगा। ठीक है, ओ है, उसके बाद पी हो जाएगा, उसके बाद एन हो जाएगा। अब हो रहा है इसको व्यवस्थित करने के बाद अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना, यानी ABCD आधार पे बना। तो सबसे पहले क्या होगा? बी होगा, ए तो है नहीं, बी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सी है, बी सी, फिर जे है, जे तो 2 गो है ना, 2 गो। उसके बाद जे के एल एल है, हाँ एल है। उसके बाद एन है, 2 गो, एन ओ नहीं है, एन। ठीक है, ये पी है, ओ के बाद पी, एन। उसके बाद पी हो गया, और ए को पी हो गया। ठीक है, 3 को पी है ना। उसके बाद टी हो गया और जेड लास्ट में। वर्णानुक्रम के आधार पे बैठा देते। अब बोल रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा कौन है? जे है। अक्षर के बाएं से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं, इसका दाएं से 7वां अक्षर, इसका दाएं 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्थान कौन हो जाएगा? पी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं। हाँ ये देखिए, पहला यहाँ पर बोल रहा है 2 है, और जो तीर है ना वह डाउन की ओर है। डाउन का मतलब क्या है? गुना, तो यहाँ गुना लिखेंगे। फिर 5 है, फिर तीर जो है ना वह लेफ्ट साइड की ओर। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? घटाव, यानी घटाव लिखेंगे। फिर 6 है, ठीक। तीर राइट साइड की ओर है, मतलब जोड़, है ना, या जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद है 2, तीर जो है नॉर्थ ईस्ट की ओर है, मतलब बराबर, इजिकल टू 6। इसको अब हल करेंगे तो 6 आना चाहिए। देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में माइनस करेंगे 6 तो 6 आ जा रहा है। पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का श्रृंखला में ए से शुरू करने पर प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा और बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए तो दिए गए एग्जाम्पल जैसे प्रीमेंट कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, प्रीमेंट यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा? तो प्रीमेंट के आधार पे हमको ज्ञात करना है। जैसे प्री 16 नंबर में है, 16 नंबर में पी आता है ना, तो वो जो है आपका बड़ा अक्षर में लिखाएगा, क्योंकि ए से शुरू कर रहे हैं, छोटा अक्षर तो अगला वाला सम संख्या में बड़ा अक्षर आएगा ना। तो पी यानी ये 16 नंबर में आएगा। तो 16 नंबर में अगर पी है तो ये 16 हो गया,
है ना। ठीक है, अब आगे बोल रहा है, पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट को ही लिख लेते हैं, ई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट लिख लिए। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए लास्ट में टी है, तो टी एक सम संख्या यानी बड़ी अक्षर रहेगा, है ना, तो ये कटेगा। उसके बाद एन है, एन 14 नंबर में आता है यानी सम संख्या में है, तो वो भी बड़े रहेगा यानी ये बड़ा रहेगा, तो ये चलो दोनों में सही है। ई है, ई तो एक भवेल है ना, तो यानी 5वां नंबर में आता है, तो 5वां नंबर मतलब विषम संख्या यानी वो छोटी संख्या ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद एम है, उसके बाद एम है, तो एम जो है 13 नंबर में आता है यानी विषम संख्या, तो विषम संख्या आपका छोटी संख्या में आएगा यानी एम ही रहेगा, एम छोटा ही रहेगा, तो एम जो है ना बड़ा वाला कट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखना है, अब जो है आई है, आई 9 नंबर में आता है मतलब छोटी ही रहेगी, तो छोटी ही रहेगी आई यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ आई बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक कूट भाषा में पेन को NZO लिखा गया, बार्क को CTSL, तब उसमें प्रैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो पेन को NZO लिखा गया, तो उस आधार पे हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर बोल रहा है P का मतलब N हुआ, तो यहाँ भी P का मतलब N होगा, है ना, फिर यहाँ E का मतलब Z हुआ, E तो यहाँ है नहीं, R का मतलब यहाँ S हुआ, तो R का मतलब दूसरा में R है, यहाँ भी S ही हो जाएगा, NS, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बस नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि बड़े अक्षरों में एक शब्द लिख दिया गया, इसके पश्चात सब 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को ही बनाया जा सकता है, तो कौन सा एनवायरनमेंट में जो है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये सवाल बन रहा है। देखिए यहाँ पर तो C है, मतलब ये नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पर भी तो है ना, E है, 2 गो E, हाँ NT MO, मूवमेंट, मूवमेंट MOVEM, अच्छा यहाँ 2 गो M है, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर 2 गो T है, ये भी नहीं बनेगा, तो फर्स्ट वाला ही बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। EMI बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पूरा अच्छी स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, यानी एक्सरसाइज ज़रूरी है अगर अच्छा आप मतलब अपना स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये बोल रहा है कि जॉन जो है ना 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, ये तो सही बात है। ठीक है, सही बात है, टेनिस खेल रहा है 70 वर्ष की आयु में, मतलब वो शारीरिक व्यायाम कर रहा है। दूसरा, खेल भी एक व्यायाम ही होती है। अनियमित आदतों वाले व्यक्ति को अस्पताल जाना पड़ता है, बिल्कुल जाना पड़ता है, ये डायरेक्टली वही बोल रहा है इनडायरेक्टली कि अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो अस्वस्थ रहेंगे, और अस्वस्थ रहेंगे यानी अस्पताल जाना पड़ेगा, यानी ये भी सही बोल रहा है ये भी सही बोल रहा है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, देखिए एक थोड़ा पीछे देखते हैं, बोल रहा है कि अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। अनियमित आदत, अनियमित आदत का यहाँ जिक्र नहीं किया है, मतलब कि क्या चीज़ है, मतलब वो जो है रूल से नहीं चलता है उस आधार पर, तब ये दूसरा नहीं होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, पहला ही खाली होगा, पहला ही से ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। अनियमित मतलब ये ठीक है जो भी बोल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये जो है ना इससे मैच नहीं कर रहा है कथन से। चलिए यहाँ देखते हैं, ये भी सवाल ज़बरदस्त है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में ये सब जो है बनाना है, बहुत ही इजी वे में। पहला यहाँ बोल रहा है बराबर में, देखते हैं बराबर, n के बराबर s है, n के बराबर c है, c से बड़ा कौन है t, और t के बराबर है i,
आई से बड़ा है, आई बड़ा है ओ से ओ बड़ा है आर से, या बराबर भी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एन जो है ना बड़ा है यू से, यू को यहाँ लिखेंगे, यू बड़ा है एफ से, यहाँ लिखेंगे। क्या एन बड़ा है एफ से? एन बड़ा है एफ से, बिल्कुल बड़ा है, एन तो ऊपर में है, नीचे एफ। आई बड़ा है आर से और बराबर भी है। आई बड़ा तो है लेकिन बराबर नहीं है, दूसरा गलत, पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और 1-1 बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए ज़बरदस्त सवाल किया गया। देखिए एक परिवार में एक पुरुष और उनके 4 पुत्र हैं, 4 बेटा और उनकी पत्नियां भी है, पत्नी को नहीं जोड़ना है। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं, मतलब 3-3 उसका बेटा भी है। कितना जन का? प्रत्येक पुत्र के उनके परिवार में 3-3 बेटा है, यानी 4 गो बेटा का 3-3 बेटा, यानी 4 × 12। और ये बेटा का 4 गो बाप यानी 4 भाई, और उसका 4 का 1 फादर जिंदा है। टोटल कितना हो गया? पुरुष 4, 12, 4, 16, 1, 17, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, ABCDE एक बेंच पर बैठे हैं। उनमें ए जो है ना बी के बराबर में बैठा हुआ है। ठीक है, ए जहाँ भी है उसी के बराबर में बी है, तथा सी डी के बराबर बैठा हुआ है। सी जो है वह डी के बराबर बैठा हुआ है। सी डी के बराबर बैठा हुआ, ए बी के बराबर में बैठा है तथा सी डी के बराबर में बैठा है। ठीक है, सी डी के बराबर, पर डी ई के पास नहीं बैठा है। डी जो है ना वह ई के पास नहीं बैठा है, यानी ई तब इधर होगा कहीं दूसरा जगह। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा स्थान है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा, दाईं ओर से दूसरा में बैठा दिया। ठीक है, और बोल रहा है कि सी और डी एक ही साथ है, तो ये डी यहाँ हो जाएगा तब। और ए बी और ई, ए जो है ना वह बी और ई के दाईं ओर है। ए जो है बी और ई के दाईं ओर, यानी ए तब इधर होगा और बी और ई इधर होगा, है ना, उसके दाईं ओर है इधर 3 गो। पर ए और सी के साथ बैठा हुआ, ए जो है ना वह सी के साथ में बैठा हुआ, ए तब यहाँ होगा। ठीक है, और ए जो है ना बी के साथ ही बैठा हुआ है, शुरू में ही पढ़ ले तो बी यहाँ होगा, लास्ट में तब ई हो जाएगा। बोला ए किसके साथ साथ बैठा हुआ? बी और सी के साथ में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ए और बी बहनें हैं, ए भी है और बी भी है, ये दोनों बहनें हैं, तो माइनस माइनस कर लेते हैं, बहन में एगो डैश। आर और एस भाई है, ए की बेटी आर है, ए की बेटी आर, और आर और एस जो है ना, आर और एस, ए की बेटी आर की बहन है। अच्छा, आर की बहन है, ए की बेटी जो है ना जो भी है वह आर की बहन है, और आर और एस भाई भाई है, यानी ये जो भी है और ये दोनों, ये तीनों टोटल क्या है? भाई बहन है। बी का सी से क्या संबंध है? बी का एस से क्या संबंध है? बी का एस से क्या संबंध है? मतलब का जिस पर लग रहा है वो सुनेगा, तो बी जो है वह क्या बोलेगा, है ना, बी जो है वह क्या बोलेगा। तो ये अगर ये मम्मी है, ए एस की मम्मी है, एस की मम्मी कौन है? ए, तो मम्मी की बहन को क्या बोलेंगे? माँ बोलेंगे? नहीं। दादी बोलेंगे? नहीं। बहन बोलेंगे? नहीं। आंटी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, संध्या जो है सीधे ए से बी तक चलती है,
जो 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फिर वहाँ से 90 डिग्री दाईं ओर घूमती है। चलिए, तो ए से बी हम लोग बैठा देते हैं। ए से बी तक गया जो कि 2 किलोमीटर है। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री बाएं घुमा, तो 90 डिग्री अगर बाएं घुमाएंगे तो इसको इधर ले आते हैं। दो किलोमीटर, फिर 90 डिग्री बाएं घूमती है और 8 किलोमीटर सी तक जाती है। ये बी है, ये ए है। ठीक है, वहाँ से वह फिर 90 डिग्री बाईं ओर घूमती है और डी तक पहुँचती है 5 किलोमीटर, 5, और ये डी तक पहुँच गया। फिर वहाँ से 90 डिग्री बाएं घुमा और 8 डिग्री, 8 मीटर उसके बराबर हो गया, ऊपर वाले के बराबर। ई तक पहुँच गया। तो ए से ई तक क्या ज्ञात करना है? दूरी। टोटल ये कितना है? 5, क्योंकि इधर है, इसके बराबर हो जाए। और ये कितना है? 2, 5 में 2 घटा देंगे तो ये 3 इधर, ई वाला निकलेगा ना। तो 3 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। उत्तर की ओर, जैसे यहाँ से शुरू कर रही है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। फिर वहाँ से दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर गया। फिर वहाँ दोबारा दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, दाएं दोबारा 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। वह किस दिशा की ओर जा रही है? इधर कौन सा दिशा है? अगर ये उत्तर है, नॉर्थ, तो इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। तो कौन से साइड जा रही है? साउथ की ओर, यानी दक्षिण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि वेन आरेख में दिए गए संख्या केवल काजू और किशमिश को निरूपित कौन करता है? केवल काजू और किशमिश की संख्या हम लोग को ज्ञात करना। ठीक है, तो केवल और काजू, केवल काजू में कौन आएगा? एक तो सर्कल आएगा और किशमिश यानी एक वर्ग में भी आएगा। तो एकमात्र 5 जो है ना, वह सर्कल में भी है और किशमिश में, मतलब ये वर्ग में भी है। ठीक है, बाकी त्रिभुज में नहीं है, रेक्टेंगल में भी नहीं है। तो 5 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है। हाँ, ये सवाल ज़बरदस्त। ठीक है, देखिए, 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 8, 2 घटा देंगे तो 6, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 4 घटा देंगे तो 60, 7 का क्यूब करेंगे तो 700, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 और 7 घटा देंगे तो 336, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट। संगीतकार, वाद्य यंत्र, वादकार और वायलिन बजाने वाले को प्रदर्शित किस रूप में किया जा सकता है? देखिए, वायलिन बजाने वाले को वाद्यकार कहा जाता है और इन सारे को भी संगीतकार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है। नेक्स्ट। पी क्यू आर एस टी 5 मित्र हैं, जिनमें से एक परीक्षा जो है अलग अलग अंक के रूप में दिया गया। 2 लोगों ने पी से ज़्यादा लेकिन एस से कम अंक प्राप्त किया है, यानी पी से ज़्यादा जो भी है, क्या बोल रहे, जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग, हाँ, 2 लोगों ने पी से अधिक 2 लोगों ने पी से अधिक एस से कम अंक प्राप्त किया है। तो 2 लोगों ने पी से अगर अधिक लाया है, पी से 2 लोगों ने अधिक लाया है, तो एस से वही 2 लोग कम लाया। क्यू ने सर्वाधिक अंक लाया, यानी एस तब अगर सर्वाधिक नहीं है तब क्यू सबसे ज़्यादा है। टोटल तो 5 मित्र हो गया, 1 2 3 4 5। बोला चौथे स्थान पर कौन था? तो चौथे स्थान पर कौन है, ये सवाल कर रहा है। पहला ये है, दूसरा ये है। अच्छा, बोला टी ने आर से अधिक अंक लाया, तो टी जो है ना वह आर से अधिक लाया, तो जो अधिक लाया वो ऊपर है। तो सबसे फर्स्ट में कौन है? क्यू, फिर दूसरा में एस, तीसरा में टी, चौथा में आर, ऑप्शन नंबर 2। चौथा ही वाला खोज रहा था। नेक्स्ट। हाँ, ये भी सवाल ज़बरदस्त। खाली गुना करना, 34 18, 5 7 35। ठीक है, अब गुना करना। 12 7 84 गलत, 12 8 96 गलत,
14 छौक 84 होती है, 6 चौक 24, 2 6 एकम 6 7 8, ये सही है। 8 3 24, 8 एकम 8 9 10, 104 होती है, 13 8, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पुस्तक कौन छापता है? प्रकाशक। फिल्म कौन बनाता है? तो ये फिल्म जो बनाता है उसके आधार पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? निर्देशक, जो बनाता है। ABC 2 जोड़े, CDE 2 जोड़े, तो बोला कि 11वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, 11वां अक्षर हम लोग को यहाँ पर ढूंढना है। तो 11वां अक्षर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बोल रहा है कि 11वां अक्षर अगर हमको ढूंढना है तो सब में 2 जुड़ना जा, सब में 2 जुड़ रहा है ना, तो 11 दूनी 22 हो गया। तो क्या 22 होगी? नहीं, 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 जुड़ रहा है तो इसमें 1 जो है वह जुड़ गया था, तो 1 घटाएंगे यानी 21वां नंबर हो जाएगा। 21वां नंबर में क्या आता है? TU आता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को चुनना है। ठीक है, देखिए ABCDEF यानी 5 F में 1 घटेगा। DEFGHI यहाँ भी 5 घटा है। GHIJKL HIJKLM 55 सब में घट रहा था, इसमें भी हम लोग 5 घटा के ही लिखना है। अगर हम फर्स्ट में H लिखते हैं, HIJKLM हो गया ना, 5 घटेगा, मतलब M से 5 घट रहा है, इधर से घट रहा है, हम भले ही उधर से लिख रहे हैं लेकिन घट रहा है इधर से। I हो जाएगा, I तो D लिखना पड़ेगा, DEFGHI, तो HD हो गया, ये कट गया, ये कट गया। जी दोनों में, तो लास्ट वाला देखते हैं, K हो गया, K तो F लिखना पड़ेगा, FGHIJK हो गया ना, तो E वाला कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा लास्ट में F। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, कुछ मुर्गियाँ बतख है, कुछ मुर्गियाँ को क्या करेंगे? बतख के साथ टच कर देना है। सभी बतख कबूतर है, सभी बतख को कबूतर के रूप में घेर देना है। तो बोल रहा है कुछ मुर्गियाँ कबूतर है, बिल्कुल कुछ मुर्गियाँ कबूतर, क्योंकि टच किया ना यहाँ पर, पहला सही। कुछ कबूतर बतख है, कुछ कबूतर बतख है, बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही, यानी दोनों से। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों से संबंधित को जो है चुनना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ 24 है तो 24 और 60 क्या हो सकता है? क्यूब बनाते हैं ना, 3 का क्यूब -3 कितना हो जाएगा? 24, 27 -3। 4 का क्यूब 64 -4 60 है ना। 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 25 25 25 25 125, 210 हो जा रही है। 5 का क्यूब अच्छा 6 का अगला चुनते हैं, तो 6 का क्यूब 6 चौक 36, 36 216 है ना। 216 में 6 घटाएंगे तो ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, 5 का क्यूब नहीं हुआ। अच्छा ये 210 6 का क्यूब हो सकता है, 5 को बीच में छोड़ दिया, 6 का क्यूब 5 6 25 25 25 25 125 होते हैं, 210 है, 6 छक 36, 36 छक 216 होती है, उसमें से अगर हम 6 घटा देंगे तो 210 बिल्कुल। उसी तरह 7 का आप क्यूब करेंगे अगला वाला और उसमें 7 घटा देंगे तो 7 का क्यूब 343 और 7 घटा देंगे 336। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। बी
ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बी जो है ना वह ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब और सी जो है ना 1 किलोमीटर उत्तर बी से है, तो सी यहाँ है, 1 किलोमीटर उत्तर बी से है। डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? सी। डी के पूर्व में, डी तब यहाँ हो जाएगा, और इधर 2 किलोमीटर। अब सॉरी, आगे बोल रहा है कि ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है। ई जो है वह डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर जो है वह ई है, ठीक है। एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो एफ जो है ना ई के, एफ जो है एफ के पश्चिम में ई है, एफ के पश्चिम में ई है, एफ यहाँ हो जाएगा, इसके पश्चिम में ई है, कितना? 5 किलोमीटर की दूरी पर। अब और ए के सापेक्ष में एफ कहाँ है? तो ये 2 और ये 2 4, यानी ये 4 ही जाएगा। तो एफ किस रूप में है? यहाँ पर। तो इधर हो गया दक्षिण और इधर हो गया आपका पूर्व, दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तीनों चारों में से कोई एक अलग है, कौन सा अलग हो जाएगा? देखिए, नाटा उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? लंबा। गरीब उसका जस्ट ऑपोजिट अमीर। हल्का उसका जस्ट ऑपोजिट भारी। यानी अपराध, इसका क्या आरोप होती है जस्ट ऑपोजिट? नहीं, पहला गलत। दूसरा, अगला, चारों में से कोई एक अलग है, कौन सा अलग है? आर एस टी यू 3 जुड़ा, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 5 जुड़ा, जेड ए बी सी डी ई एफ जी 7 जुड़ा, 3 5 7 जुड़ा है ना। फिर आई जे के एल 3 जुड़ा, एल एम एन ओ पी क्यू 5 जुड़ा, क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स 7 जुड़ा, ठीक है। 3 5 7 इसमें भी जुड़ा। इसमें देखते हैं, जी एच आई जे 3 जुड़ा, जे के एल एम एन ओ 5 जुड़ा, ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू भी 7 जुड़ा, ये भी सही, यानी ये तब अलग होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं, ए बी सी 2 अंतर, ई एफ जी 2 अंतर, एच आई जे 2 अंतर, एल एम एन 2 अंतर, भी डब्ल्यू एक्स 2 अंतर, जेड ए बी 2 अंतर, ओ पी क्यू 2 अंतर, एस टी यू, ये यू तो नहीं है, तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इसको किस चिन्ह को बदला जाए? तो सबसे पहले हम लोग भागा देखेंगे, भागा कौन कटेबल है। यहाँ देखिए, भागा जो है ना इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 4/5 तो कटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 देके एकदम निकल सकते हैं, क्योंकि और कहीं भागा नहीं है, ठीक है। चलिए बैठा ही लेते हैं। तो भागा और प्लस को बदलना है, 9 लिखेंगे, प्लस के जगह भागा लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद भागा, भागा के जगह प्लस लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर गुना 2 लिखेंगे। क्या 9 आता है? देखते हैं, 5 दूनी 10, ये हो गया, प्लस ये 3 तिया 9, तो ये हो गया आपका 13, और -4 यानी 9, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? 79 का देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, ठीक है। ये मोनोग्राफ, मोनोग्राफ लिखित से संबंधित है, बाकी जो है ना ये बार ग्राफ, ग्राफ, हिस्टोग्राफ, ये जो है ना आपका एक आंकड़ा निरूपित करता है, आंकड़ा बताता है, और ये जो है ना ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, चारों में से कोई एक अलग है। अच्छा, ये वाला चित्र जो है ना यहाँ पर आकार दे दिया, यही अलग है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 2024-25 का। चलिए, और 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। पहला सवाल,
कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? याद रखना गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तक न्यूज़ में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु लगभग 30, ठीक है, लगभग 30, ऑप्शन नंबर 4। लगभग क्या मतलब, उतना ही जरूरी है, उसके बाद जितना भी हो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। MP MLA के लिए कितना होनी चाहिए? 25 साल, प्रधानमंत्री भी वही है। 35 साल जो है वह गवर्नर होनी चाहिए, राष्ट्रपति होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति होनी चाहिए, वो 35 साल। नेक्स्ट, भारत और इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का संस्करण 12 नवंबर 2024 को मोकोपसास सिंजिटुंग इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। यह कितनेवां क्रम का यह था? तो याद रखना 9वां क्रम का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? तो याद रखना चंगेज खान के वंशज थे, ऑप्शन नंबर 3। गोची त्यौहार कौन से राज्यों में मनाया जाता है? गोची त्यौहार जो है ना, गोची, यहाँ भी च है, हिमाचल में भी च है, ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश में। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एशियाटिक विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 को इसने जो है स्थापना की थी, तो विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर 2। किसने दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरित संयंत्र का उद्घाटन किया? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो याद रखना NTPC ने शुरुआत किया है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, NTPC ने शुरुआत किया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? सबसे पहले जलवायु करता है, बिल्कुल। मूल सामग्री ये भी करता है। भूस्खलन प्रभावित नहीं करता है, भूस्खलन यही हो जाएगा। स्थलाकृति भी करता है, लेकिन भूस्खलन नहीं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, किसने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो यार रखना संजीव खन्ना ने, अभी तो वही है पर संजीव खन्ना, अच्छा ये चेंज हो गया फिलहाल, है ना, अभी चेंज हो गया है, संजीव खन्ना भी चेंज हो गया है, गवई है, गवई जी हैं, है ना, 52वें मुख्य न्यायाधीश गवई जी हैं। और न्यूज़ में भी था, क्योंकि अभी उसके ऊपर जूता भी फेंका गया, बहुत ही शर्मनाक ये घटना थी, ठीक है, तो बहुत ही खराब, तो न्यूज़ में है, तो इसीलिए करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, गवई जी है। तो अगला बढ़ते हैं हम लोग, अभी हाल ही में चेंज हुआ था, इसलिए ये नहीं दिया गया। जोरोस्टर एक कहाँ के पैगंबर थे? तो याद रखना जोरोस्टर एक ईरानी पैगंबर थे, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि एग्रीकल्चर का संबंध लैटिन शब्दों एगर और कल्चर से लिया, तो एगर का अर्थ मतलब क्या? एगर का अर्थ मतलब क्या होती है? तो याद रखना एगर का मतलब मिट्टी होती है। नेक्स्ट आते हैं, 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो यार रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ऑप्शन नंबर 2। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना टोटल 9 है, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, मालदीव हो गया, उसके बाद म्यांमार हो गया, है ना, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, टोटल 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, समांथा हार्वे ने अपने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो जानना ऑर्बिटल के लिए, ऑप्शन नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बुकर पुरस्कार से संबंधित, पुरस्कार से डेफिनेटली एक सवाल बनता ही है। सरकार ने इसरो को किस वर्ष शुक्रयान नामक अपना अगला विनस और जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने की अनुमति बताया? किस वर्ष लॉन्च करने की विधि है? तो यह रखना है, ये जो लॉन्च किया जाएगा वह किया जाएगा 2028 में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? संसदीय सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यार निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता, ये सही है। विधायकों को मंत्री सदस्य सही है। नाम मात्र की वास्तु ये भी सही है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 28वां विश्व बिलियर्ड्स जो खिताब है वह किसने जीता? तो यार पंकज अडवाणी ने, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में AFSPA पहली बार कब लागू हुआ था?
तो याद रखना भारत में यह 1952 में लागू होता है। ऑप्शन नंबर 2। चगोई और चोलम नृत्य दो शैलियाँ किससे संबंधित है? तो चगोई अच्छा AFSPA पहली बार लागू हुआ था 1958 में। ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 28वां बिलियर्ड्स, अच्छा ये भी गलती है, सॉरी। 28वां विश्व बिलियर्ड्स जो खिताब जीता है वह किसने जीता था? तो याद रखना है पंकज अडवाणी। अच्छा ये तो सही बोले थे, पंकज अडवाणी सही है ना। भारत में AFCSPA पहली बार कब लागू? 1958, ये सही है। चगोई और चोलोम नृत्य की दो शैलियाँ किससे संबंधित है? तो याद रखना मणिपुर से। इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, तो मणिपुर, चगोई और चोलोम। चलिए ख़त्म होगी टोटल। ये रहा आपका आंसर की, सेट मार सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप फिर से सेट मारना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। PDF से आप फिर से सेट मार सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर एकदम